हेलो स्टूडेंट्स, हम पाठ 4 मैत्री गान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि तारा और बासंती दोनों ही एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थी। प्रतियोगिता से ठीक एक दिन पहले वे महाबलीपुरम घूमने आई। तारा महाबलीपुरम की खूबसूरती देखकर वहां पर कहीं उनके विचारों में खो गई। अचानक से वह समुद्र की ओर बढ़ रही थी, तभी वह समुद्र में गिरने वाली थी। बासंती ने आकर उसको बचा लिया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर बासंती यहाँ पर नहीं होती तो। मीरा दी ने हाफते हुए कहा कि अगर आज बासंती नहीं होती तो तारा क्या होता। बहन जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तारा तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने धन्यवाद के साथ बासंती का सिर थपथपाया। तब वह लजाती हुई शर्माती हुई उठकर वहां से भाग गई। भागते हुए वह चिल्लाई धन्यवाद और जोर से हंस दी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजने लगी। उसकी हंसी ने अब तारा के हृदय से विरोध के भाव मिटा दिए थे। तारा के मन में बासंती को लेकर जो विरोध के भाव थे वह अब मिट चुके थे। तारा एक बार फिर उससे दोस्ती करना चाहती थी, परंतु वह कैसे बासंती का बदला चुकाए। आखिर उसने उसकी जान जो बचाई थी। उसके बाद सारा दिन तारा अनमनी सी और खोई खोई सी रही। तारा ने निश्चय किया, मैं कल प्रतियोगिता में नहीं गाऊंगी। उसने मीरा दीदी को बताया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मीरा दी को यह सुनकर झटका लगा। लेकिन अगर मैं नहीं गाऊंगी तो बासंती जीत जाएगी। आखिर उसने मेरी जान बचाई है। तारा ने अपनी बात रखी। उसके मन के भाव को समझकर मीरा ने उसे समझाया, देखो भूल से भी ऐसी बात मन में मत लाना। कोई भी अच्छा कलाकार सर्वश्रेष्ठ गायक की पदवी कभी भी दान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कहने का आशय यह है कि कोई भी जो अच्छा कलाकार होता है वह अपनी जो पदवी होती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसे कभी दान में स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह प्रतिस्पर्धा में ही उसे प्राप्त करना चाहता है। इससे बासंती के स्वाभिमान को भी ठेस लग सकती है। तारा ने पल भर सोचा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसने कहा, पर मैं क्या करूं। तारा ने बस की खिड़की पर मुक्का मारते हुए कहा, मैं हकलाकर गाऊंगी, सुर बिगाड़ दूंगी। मीरा दी, तारा ने निराशा से कहा। तारा किसी भी तरीके से बासंती को जिताना चाहती थी, इसलिए वह अपने आप को हराने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही थी। मीरा दी ने तारा को फिर समझाया, देखो सब जान चुके हैं कि तुम्हारी स्वर साधना कितनी मंजी हुई है, अर्थात तुम कितना अच्छा गाती हो। फिर तुम्हारी जरा सी भूल से स्कूल और प्रदेश दोनों के मान को ठेस लगेगी। मान यानी सम्मान। तब एक पल के बाद वह खुशी से चिल्ला उठी। फिर धीरे से मीरा दी के कान में उसने कुछ फुसफुसाया। मीरा दी ने कहा, तारा ठीक से सोच लो। लेकिन तारा अड़िग रही। वह अपनी मित्र के लिए द्वितीय स्थान पर ही तो आएगी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मीरा दी की ओर देखते हुए तारा समझ गई कि वे चाहती है कि वह प्रथम आए। उसने राग कल्याण में एक भजन प्रस्तुत किया। यह एक प्रकार की राग का नाम है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मीरा दी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सभी प्रतियोगियों ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत प्रस्तुत किए। श्रोताओं में परिणाम जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। निर्णायकों को भी बासंती और तारा में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ गायिका घोषित करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि दोनों एक एक बार गीत और गाएं, जिसके आधार पर उन्हें प्रथम और द्वितीय स्थान का निर्णय किया जा सके। पहले तारा को बुलाया गया। मीरा दी ने तारा के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर उसकी विजय की मंगल कामना की। तारा पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची। लोगों ने खुशी से उसका स्वागत किया। मंच पर खड़े होकर तारा ने चारों ओर अपनी नजर घुमाई। जैसे ही उसकी दृष्टि बासंती की ओर गई, उसने भी पूरी शुभकामनाओं के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उछाल दिए। जो बासंती थी उसने भी मीरा को शुभकामनाएं दी। इस सद्भाव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तारा कुछ देर तक मंच पर स्तब्ध खड़ी रही, बिल्कुल शांत और चुपचाप खड़ी रही। उसे यूं खड़ी देखकर दर्शक असमंजस में पड़ गए। तभी उसका मधुर फुसफुसाता हुआ सा स्वर तमिल गीत के साथ, ओली बिलेयाड़ पापा नी ओइंद्रिक केलगढ़ पापा, बच्चे तुम्हें चुस्त रहना है,
तुम्हें सुस्त नहीं पड़ना है। यह तमिल गीत तारा ने कभी स्कूल में सीखा था। तारा को तमिल नहीं, मलयालम भाषा नहीं आती थी, उसे हिंदी आती थी, लेकिन उसने कभी तमिल गीत सुना तो उसने वह गीत ही गाया। उसकी तन्मयता और गीत में उसके सही उतार चढ़ाव ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गीत समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मंच से उतरते समय तारा ने देखा कि बासंती की गहरी काली आंखें स्नेह से मुस्कुरा रही है। मीरा दी तारा की ओर लपकी, परंतु उनके चेहरे पर निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। पास आते ही वह गुस्सा कर पड़ी। यह तमिल गीत गाने की तुम्हें क्या सूझी, यह जानते हुए कि तुम हिंदी में बहुत अच्छा गाती हो। आपको सब पता है, कहकर तारा निर्विकार भाव से अपने स्थान पर जाकर बैठ गई। बासंती मंच पर पहुंच चुकी थी। उसने संगीतज्ञों को वाद्य शुरू करने का इशारा किया। तभी बासंती का सुमधुर स्वर उभरा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसने स्कूल में यह हिंदी गीत सीखा था। एक बार फिर दर्शक आश्चर्यचकित से रह गए, विशेषकर तारा। वह भी उसके साथ साथ मंद मंद गति से गीत के बोल गुनगुनाने लगी। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अब निर्णायकों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था। एक निर्णायक ने मंच पर जाकर तारा और बसंती दोनों के नामों की घोषणा की। दोनों मंच पर पहुंची और निर्णायक के पास खड़ी हो गई। उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़ ऊंचा उठाते हुए कहा, तुम दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है, इसलिए तुम दोनों ही विजेता हो। तारा और बासंती दोनों को ही ट्रॉफी मिली। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े श्रोताओं की बधाई का स्वागत कर रही थी। तो देखा हमने इस कहानी में कि किस प्रकार दो अलग अलग प्रतिस्पर्धी लोग भी एक साथ मिलकर एक हो गए। जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम उसके रंग में रंग जाते हैं, मतलब हम उसकी सहायता पूरे मन से कर पाते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं ईरा सक्सेना। अब हम माइंड मैप के माध्यम से एक बार इस पूरे कहानी के घटनाक्रम को जानेंगे। सर्वप्रथम है कहानी का घटनाक्रम। चेन्नई में अंतर्राज्यीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हुआ। उसमें तारा और बासंती प्रतिद्वंदी के रूप में मिली। बासंती के द्वारा तारा को समुद्र में गिरने से बचाया गया। तारा के मन में मैत्री भाव जगा। तारा द्वारा द्वितीय स्थान पर आने के लिए गाना गाना और तारा और बासंती दोनों का प्रथम स्थान पर आना। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं बासंती का तारा को समुद्र में गिरने से बचाना, तारा के मन में मैत्री भाव जगाना, दोनों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, आयोजकों का उन दोनों से एक एक गीत और गवाना, तारा का तमिल और बासंती का हिंदी गीत गाना और दोनों का विजेता होना। मैत्री गान किसने गाया और कब? कहानी के अंत में तारा ने बासंती को जिताने के लिए तमिल गीत के रूप में मैत्री गान गाया। वही तारा को जिताने के लिए बासंती ने हिंदी गीत के रूप में मैत्री गान गाया। अर्थात दोनों ने ही एक दूसरे की मित्रता को प्रदर्शित किया और मैत्री गान गाया। थैंक यू।